है। दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर भी आप बार-बार कहते हैं, कुछ गलतियाँ आपने उनकी गिनवाई हैं रैली में जो आपके मुताबिक हैं। अगर वो ये गलतियाँ नहीं करते तो बहुमत से सरकार बनाते हरियाणा में। आई भी सरकार खोने वाला अगर कोई है हरियाणा की राजनीति में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। और ये फैक्ट मुझसे मत पूछिए आप, किसी कांग्रेसमैन से, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो और कोई अच्छा पदाधिकारी हो, आप उनसे फैक्चुअली पूछिए, कभी इंटरव्यू करें कि आप सीटें बताइए और सीटों पे उम्मीदवार बताइए और इंडिपेंडेंट्स बताइए जो कांग्रेस में थे मगर फिर वो चुनाव लड़े। जब हवा होती है और हवा के अंदर आपके इंडिपेंडेंट खड़े होने वाले को इतना भी बोल दिया जाए तेरे को चेयरमैन बना दूंगा बैठ जा, तो अच्छा आदमी बैठ जाता है। तो प्रयास ही नहीं किया गया। हुड्डा साहब नहीं चाहते थे ज्यादा सीटें आए, वो आप बेहतर जानती है। क्योंकि अब आप कह रहे हैं लोगों से बात कह रहे आपने तो कही, वो नहीं चाहते थे। मैं तो कहता हूँ आए बार आज खो दिया। लोगों के बयान भी हम क्या कहें, आम जन में एक संदेश जरूर बिना है। चिंगारी के आग नहीं लगती जी, जो इंडिपेंडेंट थे जिनको बिठाया जा सकता था कि आप मत लड़ो, उसमें भूपेंद्र हुड्डा या तो कामयाब नहीं हो पाए या कामयाब नहीं होना चाहते थे। प्रयास ही नहीं करे। नहीं तो उचाना की ये हालात ना होती, भवानी खेड़ा की ये हालात ना होती। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखूं तो असंध की ये हालात ना होती। आप गोगी से पूछ लेना, आप विजेंद्र से पूछ लेना कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वोट ले गए उनके मार्जिन से ज्यादा, आज वो कौन सी पार्टी में। वोट चोरी के जो आरोप लगाती है कांग्रेस के, हम तो वोट चोरी से हारे, हमारी सरकार चुरा ले गई, बनी बनाई सरकार चुरा ले गई। शुरुआत किसने करी? डाटा के साथ बता सकता हूँ। 350 वोटों से चौधरी देवीलाल को रातों रात रोहतक चुनाव में, लोकसभा में 98 में हराया। किसने हराया? कांग्रेस ने, बंसीलाल जी के साथ मिलकर। जय तीरथ और इंद्रजीत दहिया के चुनाव में 3 वोटों के अंतर से कौन जीता? कांग्रेस। बाद में कोर्ट ने उस चुनाव को कैंसिल किया, उनकी मेंबरशिप कैंसिल करी। ये सारी चीजें फैक्ट्स के साथ है। अब कांग्रेस के साथ वो हो रहा है जैसा वो कह रही है, तो मुझे लगता है जो डीड्स आपने करी हैं कहीं ना कहीं घूम के आपके साथ भी होगी। वोट चोरी की शुरुआत कांग्रेस ने की, अब बीजेपी भी कर रही है आपके मुताबिक? जैसे सीबीआई से पॉलिटिकल लोगों को तंग करने की प्रताड़ना कांग्रेस ने शुरू करी, अब ईडी से बीजेपी कर रही है। ये तो एजेंसीज हैं, इनका उपयोग जो सत्ता में बैठा होगा उसके पास ताकत है वो करेगा। पिछली बार आप किंग मेकर थे, इस बार आपने आपको जो मैं तो आपको इतना बता सकता हूँ कि किंग मेकर, किंग बनना या किंग ना बनना ये राजे महाराजाओं के टाइम की बात थी। हाँ, वी वर स्ट्रॉन्ग, वी केम इनटू पावर। वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग टुडे, वी आर आउटसाइड पावर। हु नोज कल क्या होगा। भगवान इतनी ताकत दे कि हम इतना मैंडेट लेके आए, इतनी मेहनत करे कि हरियाणा हमें उस नंबर पे लाए कि हमें किसी और की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े। जिस पार्टी और जिस नेता के साथ अलायंस किया गया, ये क्या कोई विचारधारा का कोई मेल नहीं होता है आप लोगों का कि चुनाव के बाद साथ भी नजर नहीं आता है? किस चीज में साथ नजर आए? कोई जॉइंटली हम रैली जलसा कर रहे हैं? नहीं, उन्हें पार्टी का झंडा भी उनका नहीं पकड़ा कभी। अगर आपने मेरे हाथ में देखा हो तो बता दो। हम मंच अलायंस के तौर पे वो हमारे सांझे करते हैं, हम उनके सांझे करते हैं। उसके सिवाय तो शायद हमने कोई इस तरह का कदम भी नहीं उठाया था। 1% से भी कम आप लोगों का वोट आया, जिसमें ताऊ देवीलाल का नाम भी शामिल है, दुष्यंत चौटाला का नाम भी, कि युवा नेता है, लोगों ने सीएम देखना चाहते हैं, या डिप्टी सीएम आप रह लिए थे उस वक्त। नंबर्स और मोमेंटम इलेक्शन तय करता है। इस इलेक्शन में एक मोमेंटम ऐसा बना दिया गया था जिस मोमेंटम ने हमें कॉर्नर ऑफ किया, और हम हुए। हम क्यों हुए? तीसरा दल बता दो ना हरियाणा में जो 10% भी पहुंचा हो। कोई है? आपके पास जवाब नहीं है इस चीज का। नोबडी टच्ड इवन 5%। एक मोमेंटम था कि 2 पार्टी के बीच में रेस लगी और 2 पार्टी के अंदर चुनाव खत्म हो गया। हम काम करेंगे, वी विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट पार्टी इन कमिंग ईयर, और हमें लोग फिर समर्थन देंगे। आप लोग 0 पर रहे लेकिन इनेलो 2 पर पहुंचे। आप लोगों से कैसे पहुंची? 2 विधायक चुनकर आए। कैसे पहुंची? कांडा ने पोल खोल दी ना।
नहीं खोली हो तो बताओ कि पूरा जिला सेटिंग के साथ लड़ा गया सिरसा। ये तो मैंने तो नहीं बोला, इनेलो के अलायंस पार्टनर ने, जिसने मिलकर चुनाव लड़ा, उसने पोल खोली है। तो आपको लग रहा है कि 2 सीटें भी जो आई हैं मिलजुल कर जिताई गई हैं? बट नेचुरल है। अब पूरी स्टेट में जो इनने बीजेपी की मदद करी है उसका आंकलन भी तो करके देखो। अभी आप लोग क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का फोटो भी लगाने लगे हैं और उस फोटो को लेकर अभय चौटाला को आपत्ति है। किसकी आपत्ति है, किसके मन में क्या है, ये पार्टी के स्टेट नेशनल एग्जीक्यूटिव के फैसले से लेकर आज तक फोटो लगी भी है, लगती आई भी है, लगती रहेगी भी। जिसने आपत्ति करनी है आपत्ति दर्ज कर लेगा, रजिस्टर मैं दे देता हूँ। अगर उनके पास शाही नहीं है तो पेन भी ले जाओ। अभय चौटाला की ओर से कहा गया उनके पैर में जूता आता है। अजय चौटाला कहते हैं 13 नंबर का मैं जूता ये आता टिप्पणी है। करता ही नहीं हूँ कि कौन आदमी किस सोच के साथ क्या बात करता है। ऐसी भाषा की ना तो हम समर्थन में रहे हैं, ना आगे भविष्य में रहेंगे। मैं इतना बोल सकता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के लिए 2018 में जब पार्टी की स्थापना करी थी तब मेरी एक बात कही हुई है और आज आपके इंटरव्यू में दोबारा कह देता हूँ, क्योंकि वो एक पार्टी जो हमारे विरोध में खड़ी थी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमने उनका फोटो नहीं लगाया। आज वो स्वर्ग में है, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, हमने उनको सम्मान दिया है। पांडु पिंडारा में आप लोगों ने उनके पक्ष में नारे भी लगाए थे, क्या जुलाना में नहीं लगाए? हाँ, उसके बाद तो अब फोटो भी लगा रहे हैं आप लोग। इन दिनों जो महम कांड को लेकर इधर से उधर लीगल नोटिस जा रहे हैं, मेरा काम नहीं है। हमारे एक प्रवक्ता को वो चीज अटपटी लगी, उनने अपनी तरफ से कार्रवाई करी है, आगे वो जो कार्रवाई करेंगे करेंगे। अभय चौटाला कह रहे हैं महम कांड में उनका कोई नाम नहीं था। मुझे नहीं पता, 91 की बात है, मैं मात्र 3 साल का था। क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम थी, कैसे हुआ था, अगर कागजों में जाना है तो मैं आपको एफआईआर की कॉपी दे दूंगा, शायद सर्टिफाइड आ गई होगी। अदर देन दैट किसका नाम था, क्या कार्रवाई हुई, वो उस समय के लोग जाने बेहतर है। 45 जूते मारने के आरोप अभय पर, इधर से उधर जो आप मुझे मैं सारे मुद्दों पर आपसे रिएक्शन लूंगी दुष्यंत जी। आप मुझे लगता है कि आज मन बना के आए हो। मैंने आपको कह दिया कि मैं इन टॉपिक्स पे टिप्पणी बेहद मायने रखती है हरियाणा के लोगों के लिए। मैं इतना जानता हूँ उस दौरान का जूते किसके पड़े नहीं पड़े मुझे नहीं पता, मगर उस दौरान का एक वाकया मुझे याद है कि सुबह 7:30 बजे 200-250 पुलिस वाले सिरसा मेरे जो निवास है वहाँ पर पिताजी को अरेस्ट करने पहुँचे और ऐसी हालत बना दी कि जैसे छावनी हो। तो जब पिताजी वहाँ घर पे नहीं मिले तो हमारा ड्राइवर होता था, उसको वहाँ से उठाया, 407 में उल्टा लटकाया और पूरे शहर में डंडे मार मार कर उसकी परेड कराई, उल्टा लटका के। वो दौर में अपने जीवन में नहीं भूल सकता। मगर क्या चौटाला चौकी में हुआ, मैं तो सनावर में होता था, मुझे नहीं पता आपको। आपने जो देखा, आंखों देखा, आपने वो बताया। नहीं, एक इंसिडेंट याद है मुझे कि किस तरीके से मेरे ड्राइवर की पिटाई करी गई थी। अदर देन दैट मुझे नहीं याद कि उस दौरान क्या हुआ। हाँ, इतना याद है कि पिताजी राजस्थान असेंबली के एमएलए थे, तो जब उनको अरेस्ट किया गया तो उनको सिरसा रेलवे स्टेशन का गेस्ट हाउस था, क्योंकि सिटिंग एमएलएज के लिए उस समय एक प्रायोरिटी होती थी कि उनको ऐसे अरेस्ट किया जाता है। तो रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे पुलिस ने अरेस्ट किया तो उनको रेलवे स्टेशन के गेस्ट हाउस में रखा गया और बचे हुए सभी लोगों को सिरसा सेंट्रल जेल, जहाँ ताऊ देवीलाल टाउन पार्क है, वहाँ रखा गया। आपने, क्योंकि ताऊ देवीलाल को तो काम करते हुए बतौर सीएम नहीं देखा होगा उतना पास से, चौटाला साहब को आपने देखा। आपको जितना आपने देखा या जितना सुना, जितना पढ़ा, आपको कौन से जो सीएम रहे ताऊ देवीलाल या ओम प्रकाश चौटाला, किनका काम करने का तरीका आपको बेहतर लगा? या दुष्यंत चौटाला के फेवरेट सीएम कौन रहे? दोनों बहुत अलग सोच से एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। चौधरी देवीलाल का वे ऑफ वर्किंग अलग था, चौटाला साहब का अलग था, और मुझे लगता है हमारा उससे भी अलग था। ये कहना कि तीनों का एक जैसा राय नहीं रहा। हर चीफ मिनिस्टर जो इस प्रदेश का रहा है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, बंसीलाल जी हो, भजन लाल जी हो, हर एक के दौर में हरियाणा आगे बढ़ा है। और सबसे पॉजिटिव चीज़ यही है कि कोई भी ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा प्रदेश का जिसने हरियाणा को पीछे हटाया। बिल्कुल। और इसीलिए है प्रदेश आज इस ऊंचाई पर है कि इंडिया के टॉप 4 स्टेट्स के अंदर उसकी काउंटिंग होती है।
ये एक आप पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हैं कि जो भी सीएम रहे उन्होंने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि आप जब डिप्टी सीएम थे, मनोहर लाल सीएम होते थे, उनको आप बेहतर मानते हैं? ये अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, कई कदम उनने जो उठाए हैं, और मैं तो मेरे साथ उनका जो कार्य रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने अगर कोई कदम उठाने के लिए और पॉजिटिव वे में उठाने के लिए उनसे चर्चा करी तो उनने बढ़ चढ़ कर साथ दिया। नायब सिंह सैनी का नाम क्योंकि चुनाव से पहले अनाउंस कर दिया गया था, बीजेपी को ऐतिहासिक मैंडेट मिला, अब भी क्योंकि सीएम हाउस के दरवाजे खोल दिए गए हैं, लोगों से हंसकर मिल रहे हैं, उनकी कार्यशैली को कैसे देख रहे हैं? आप एक काम करिए, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप पिछले 1 साल का नायब सैनी जी का जनता दरबार का पिक्चर उठाइए और उसमें रैंडमली देखो, आप पत्रकार हो, आपका चैनल भी आपको ढूंढ के दे देगा, सीएम ऑफिस भी आपको, डीपीआर डिपार्टमेंट भी कह देगा कि ये 5 के इंटरव्यू लेना है। रैंडमली 100 लोगों के इंटरव्यू करवा लो, तो सेटिस्फैक्शन रेट पूछ लो, जब मेरे से पूछना कि दरवाजे खुले थे या नहीं। अजय सिंह चौटाला ये कहते हैं दुष्यंत चौटाला ने डिप्टी सीएम रहते हुए उतना किया जितना ताऊ देवीलाल, चरण सिंह या छोटू राम भी किसानों के लिए नहीं कर पाए। उनने कहा कि किसान को आर्थिक आज़ादी दिलाई। मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि किस तरीके से लिमिटें आड़ती की बनती थी, क्या हमने वो बेनिफिट उनको नहीं दिलवाया? चौधरी चरण सिंह जी ने क्या किया है वो आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बताएंगे। चौधरी देवीलाल ने कर्जा माफ़ किया, किसान के लिए योजनाएं लाए एग्रीकल्चर मिनिस्टर के तौर पे। सर छोटू राम ने भाखड़ा नंगल डैम की अंग्रेजी हुकूमत के साथ लड़ाई लड़कर नींव रखी, वो चीज़ तो शायद हम जिंदगी में नहीं कर सकते। हाँ, वो जो आपने किसानों के लिए किया, अगर मैंने डायरेक्ट पेमेंट देकर उसको, उसकी लिमिट बन गई, उसको आर्थिक आज़ादी जो मिली है वो दिलवा पाया हूँ, तो एटलीस्ट यू शुड अप्रिशिएट इट। आगामी चुनाव के लिए क्या मुद्दे आपके? अभी एमडीओ वाला आया, क्राइम का आया, हर रोज अलग अलग इश्यूज है, लड़ते रहेंगे इस सरकार के विरुद्ध। अभी धान घोटाला है, इसको क्या छोड़ेंगे? सैनी साहब से जवाब तो मांगेंगे। देखता हूँ मैं विधानसभा में जो साथी है वो कई 3 दिन छुट्टी बना के ना आ जाए। तो रोजाना के जो मुद्दे हैं उनको आप लोग सरकार के खिलाफ उठाते रहेंगे। दिग्विजय चौटाला की बात कर लेते हैं, युवा इकाई में उनको लाया गया, डिमोशन तो नहीं किया गया? क्यों? मेरा तो फिर तो प्रमोशन भी नहीं हुआ, डिमोशन भी नहीं हुआ। जब से जेजेपी बनी है, मैं तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, मैंने तो कभी किसी सेल का अध्यक्ष बनने की नहीं सोची। और एक जिम्मेवारी है छात्र संगठन से और यूथ विंग की कमांड मिलनी, प्रमोशन है और अच्छा कर रहा है। पहले प्रधान महासचिव, वो तो जनरल बॉडी के थे, उससे तो बड़ा ही पद मिला है और प्रमोशन हुआ है। यही सोच के साथ दिया है कि 22 जिलों के अंदर जो यूथ है उसको और एक्टिवली पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें गतिविधि बढ़ानी है। और आज अगर उठा के देखोगे तो उस यूथ को एक्टिव कर पाया है। 22 जिलों का उसने दौरा किया, 2 जिलों के अंदर यूथ योद्धा प्रोग्राम की शुरुआत करी। अब इस महीने मेरी चर्चा हुई थी कि 2 जिले और हम करेंगे रैली के बाद, तो 22-23 तारीख से फिर शुरू हो जाएंगे। और 13 मार्च को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्मदिन पर और बड़ा कार्यक्रम करेंगे। चुनरी चौपाल फिर से शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे। महिला एक बहुत बड़ी ताकत है और चुनरी चौपाल को हम नव वर्ष के अंदर दोबारा प्रदेश में युवा योद्धा जैसे कार्यक्रम भी, युवाओं को भी जोड़ने का फिर से प्रयास होगा। बिल्कुल। जब 2018 में जो भी हुआ उसके बाद बहुत बार मैंने आपके इंटरव्यू किए भी, कभी आपको लगता है कि ये जो भी हुआ पुत्र मोह में था? ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला को आगे लाना चाहते थे, अजय चौटाला दुष्यंत को आगे लाना चाहते थे। आपकी सोच हो सकती है, क्या हुआ था ये हरियाणा ने देखा है, कैसे हुआ था ये हरियाणा ने देखा है, और क्यों हुआ था ये हरियाणा ने देखा, और हरियाणा ने उस पर मैंडेट दिया। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। अंतिम सवाल, कैसे लोगों को जोड़ेंगे जो नाराज हैं, जो पिछली बार जो हुआ उससे बेहतर कर पाएं, सरकार बना पाएं? आप जैसे मीडिया के साथी जो हमने काम करे हैं उनको दिखाइए, लोगों को बताइए कि हमारे करे हुए कामों से क्या क्या बेनिफिट स्टेट को हुआ। अगर पॉजिटिवली हम वो दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, जो तो भी आपने किया वो हम सब बताते हैं, आप भी बखूबी जानते हैं इस बात को। नहीं, मेरे की एजुकेशन के अंदर SCA को देने वाली चर्चा, फाइल और घोषणा पत्र में बीजेपी के एजेंडा नहीं था, ये जननायक जनता पार्टी का लिखित एजेंडा था। रोशन लाल रिटायर्ड HCS है, कभी उससे पूछना
कि उनकी एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिकमेंडेशन को पार्टी ने घोषणा पत्र में लिया। आपने जो काम किए डिप्टी सीएम रहकर उससे कोई इनकार नहीं है, किसी को नहीं है। और शुरुआत में मैंने कहा काम किए होंगे लेकिन इसलिए मैं उनको कह रहा कैश नहीं हूँ कर ज्योति पाए। जी कि मैं इसलिए कैश नहीं कर पाया कि मेरे पास डीपीआर नहीं था। अच्छा। अगर मेरे पास डीपीआर होता तो आप मेरे भी जोगियों की तरह गीत गाते। नहीं नहीं, हम तो गीत किसी के नहीं गाते हैं, आप बखूबी जानते हैं। आप डिप्टी सीएम भी रहे तब भी आपसे बात होती थी, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल गया। मिलता जो नाराजगी थी वो आपके हिस्से आई। जो हर रोज अखबार में ऐड देगा, टीवी पे ऐड देगा, हाँ। जोगी उसी के गीत गाएंगे। तो आप ये मान रहे हैं आपकी जो बातें थी वो लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाई। जो हमने पॉजिटिव कदम उठाए हैं आज लोग उसकी चर्चा करते हैं कि ये उसका बेनिफिट तो है ही। मगर यस, जिस टाइम पे ये चीजें चलनी चाहिए थी हम शायद उस लेवल पे नहीं कर पाए। एक अच्छी बात आप ये कहते हैं अभी मेरे पास बहुत समय है, बहुत उम्र है, अगर मैं हारा भी हूँ तो मेरे पास उठने के लिए बहुत समय है अभी। तो 2029 को लेकर भी इसी बात पर आश्वस्त हैं आप? बढ़िया मेहनत लगन के साथ 29 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी आपको दिखेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इंडिया न्यूज पे टिके रहे, तो एक इंटरव्यू 29 में यहीं बैठ के और इसी तरीके से आपके साथ। जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। तो दुष्यंत चौटाला को आपने सुना, पिछले चुनाव प्रदर्शन को लेकर डिप्टी सीएम रहते हुए हरियाणा के लिए क्या किया गया, आगामी चुनाव को लेकर किस तरह से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे, जनता के बीच जाएंगे, तमाम सवालों का जवाब इनकी ओर से दिया गया। जिसकी हर बात में भूल जाए मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय गजब का स्वाद। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ